Hello and welcome everyone. Today we are going to start a new topic, migration of population. Okay, migration. Migration means एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना. We can say that migration is a movement of people from one place to another. या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन. अगर कोई पर्सन एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर रहा है, मूव करने का कई पर्पस हो सकता है. फॉर वर्क भी हो सकता है, फॉर रेसिडेंस पर्पस भी हो सकता है, फॉर लुकिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइग्रेशन. माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. या इसको हम ये भी कह सकते हैं माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन. राइट. अब माइग्रेशन का नेचर क्या होगा? ये कई टाइप के हो सकते हैं. डिपेंड ये करेगा कि माइग्रेशन का नेचर क्या है. अगर आप कहीं जा रहे हैं वर्क पर्पस के लिए और वर्क करके आप फिर अपने ओरिजिनल प्लेस पे चले आ रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे टेम्पोररी माइग्रेशन. अगर आप कहीं अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस छोड़ के किसी न्यू प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे जा रहे हैं हमेशा के लिए, उसको कहेंगे हम लोग परमानेंट माइग्रेशन. अगर आप रूरल एरिया से किसी गांव एरिया से शहर में जा रहे हैं उसको हम लोग कह सकते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. अगर आप कहीं सिटी एरिया से किसी अर्बन एरिया से अगर आप गांव में जा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे अर्बन टू रूरल माइग्रेशन. ओके. बात ये आती है माइग्रेशन तो हमको समझ में आ गया. माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आखिर ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण पीपल को एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा है? किसी भी टाइप का माइग्रेशन हो, कहीं भी हो, उसके सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं. तो सबसे पहला रीजन होगा वो हमारा होता है पुल फैक्टर. आवर फर्स्ट रीजन विल बी पुल फैक्टर. पहला रीजन क्या होगा? पुल फैक्टर. और दूसरा रीजन हमारा माइग्रेशन का होगा दैट इज पुश फैक्टर. पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी माइग्रेशन हो रहा है सिर्फ इसी दो रीजन से हो रहा है. एक पुश फैक्टर एंड नेक्स्ट इज पुल फैक्टर. अब बात करेंगे पुल फैक्टर क्या है. पुल फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर्स हैं दैट अट्रैक्ट्स द पीपल. दैट अट्रैक्ट्स द पीपल. वो क्या करता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है. किधर? टुवर्ड अ न्यू रेसिडेंस. यानी पुल फैक्टर क्या होगा? इट अट्रैक्ट्स द पीपल. अब क्यों अट्रैक्ट करेगा अभी उस पर बात करेंगे. और जो पुश फैक्टर है ये क्या करता है? इट कॉजेस पीपल टू लीव अ प्लेस. या इसको कह सकते हैं कॉज ऑफ पीपल टू लीव अ प्लेस. यानी सिंपल कह सकते हो पुल फैक्टर क्या करता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को बुलाता है कि आप आके यहाँ पे रहो. और पुश फैक्टर क्या करता है? लोगों को वहां से हटाता है, लोगों को इंकरेज करता है कि आप ये जगह छोड़ के चले जाओ. राइट. अगर आप पुल फैक्टर की बात करें, अगर रीजंस की बात करें, ऐसे क्या क्या रीजन है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? कहां अट्रैक्ट करेंगे? टुवर्ड अ न्यू प्लेस. ठीक है. इसको हम लोग बोल्डली दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक हमारा होगा एक होगा नेचुरल फैक्टर और एक होगा मैन मेड. इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. हम लोग नॉर्मली सारे फैक्टर्स को एक ही साथ में लिखेंगे. ठीक है. यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 and that will be 5.
फैक्टर में भी वही सेम होगा, एक नेचुरल फीचर हो, एक कुछ नेचुरल फीचर्स होंगे, जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, सुनामी आ गया, आपको वहां से जाना पड़ेगा, कहीं पे ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, वहां से आपको जाना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत सारे मैन मेड फैक्टर हैं, इस पे बहुत डिटेल्स हम लोग बात करेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रीजंस पे बात करते हैं। राइट, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला रीजन, अगर आपको कहीं कोई अट्रैक्ट करता है, अगर कोई फीचर्स अट्रैक्ट कर रहा है, दैट विल बी द बेटर क्लाइमेट। वो क्या रहेगा? बेटर क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट फेवरेबल है, ना ज्यादा एक्सट्रीम समर है, ना ज्यादा एक्सट्रीम विंटर है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर इंडिया के सेंस में बात करें तो राजस्थान, वहां पे एक्सट्रीम समर है, वहां पे कम लोग रहते हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर, वहां पे कोल्ड ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जांपल सियाचिन कह सकते हो, वहां पे क्या एक्सट्रीम विंटर है, तो वहां लोग नहीं रहते हैं। इसके अलावा माउंटेन कह सकते हो, प्लेटूज कह सकते हो, वहां पे लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट क्या है, फेवरेबल नहीं है। इसके अलावा जहां कहीं पे भी क्या है, टेम्परेचर मॉडरेट है, या फिर वहां पे रिवर्स है, फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज कह सकते हो, रिवर वैलीज, तो वहां पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वहां पे क्या है, बेटर क्लाइमेट है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा एक और आएगा, फर्टाइल सॉइल। एवरी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन इज फॉर द सर्च ऑफ फूड। ह्यूमन का अगर कोई भी एक्टिविटीज होता है, वो फूड के लिए होता है। अगर जहां कहीं भी फर्टाइल सॉइल रहेगा, वहां पे क्या होगा, एग्रीकल्चर के चांसेस बेटर रहेंगे। तो जहां पे बेटर एग्रीकल्चर होगा, वहां पे लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल गंगा फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, गंगा के प्लेन्स को कह सकते हो, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कह सकते हो, या फिर ये इंडस रिवर के प्लेन्स कह सकते हो। यहाँ पे क्या है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल राजस्थान में, वहां पे फर्टाइल सॉइल नहीं है। और इवन अगर किसी भी वर्ल्ड के लेवल पे देखोगे, तो जहां पे क्या है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, वहां पे लोग नहीं है। जहां पे फर्टाइल सॉइल है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल चाइना में वहां पे कुछ रिवर्स है, वहां बहुत फर्टाइल सॉइल है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, पूरा डेजर्ट है, वहां पे क्लाइमेट भी फेवरेबल नहीं है, एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन कम है। इसके अलावा कह सकते हो वाटर। जहां पे भी वाटर अवेलेबल है, वहां पे लोग ज्यादा रह रहे हैं। क्योंकि वाटर भी क्या है, हमारी बेसिक नीड। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे ड्रॉट आता है, जहां पे सूखा आता है, वहां पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं। ओके, इसके अलावा कह सकते हो, इसके अलावा आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारे मैन मेड फीचर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक रीजंस कह सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, फॉर एग्जांपल वहां पे सोसाइटी बेटर है, वहां पे सोसाइटी बेटर है, वहां का कल्चर बेटर है। इकोनॉमिक में कह सकते हो, वहां पे ट्रेड के चांसेस ज्यादा है, वहां पे बिजनेस हो सकते हैं, वहां पे बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। ओके, लास्ट में हमारा आएगा डेवलपमेंट लेवल। In every part of the world, the development level decides the population, या फिर कह सकते हो माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल इंडिया का ऐसा कोई पार्ट जो बहुत ज्यादा डेवलप हो, जहां पे एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत बेटर हो, जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हो, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ओके, इसके अलावा ऐसा कोई प्लेस जहां पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, रोड्स ना अवेलेबल हो, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ना हो, कनेक्टिविटी ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, वहां पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, जैसे इंडिया में यू कैन सी जितने भी ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। क्योंकि वहां पे लोगों को वहां का डेवलपमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, बिहार एंड अदर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, दे मूव टुवर्ड द
महाराष्ट्र, यू कैन से बॉम्बे, न्यू दिल्ली, इवन साउथ में फॉर एग्जांपल चेन्नई, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट लेवल ज्यादा है, वहां पे बेटर कनेक्टिविटी है, बेटर ट्रांसपोर्ट है, हर चीज की अपॉर्चुनिटी वहां पे बेटर है। फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में देखो, लोग अगर उनको कहीं जाना हो तो लोग कहाँ प्रिफर करते हैं सेटल होने के लिए? दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एंड यूएसए, इवन यू कैन से कनाडा, इवन यू कैन से सिंगापुर, जापान। क्यों? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट लेवल क्या है, बहुत ज्यादा बेटर है। इन एंशिएंट के टाइम पे सबसे ज्यादा जहां भी हम लोग माइग्रेशन होता था, वो सारे माइग्रेशन इसी तीन चीज पे डिपेंड करते थे। किस पे डिपेंड करते थे? नेचुरल फीचर्स पे, एंशिएंट के टाइम पे। बट विद द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट के कारण इस समय लोग किसको प्रीफर करते हैं? मैन मेड फीचर्स को। फॉर एग्जांपल कैन से दुबई, सऊदी अरब, वहां पे क्या फेवरेबल क्लाइमेट भी नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है, वाटर भी वहां पे अवेलेबल नहीं है, बट ड्यू टू द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पे लोगों ने क्या किया? फेवरेबल बनाया। ओके, अब जस्ट इसके अपोजिट बात करेंगे, कास्ट। अब बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की, यानी ऐसा क्या रीजन है लोग एक प्लेस को छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन आएगा नेचुरल डिजास्टर्स। You all are familiar with the term natural disasters. Any disasters that occur due to the nature, और वहां पे बहुत सारे लोगों की ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजास्टर। अगर कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं हो रहा है, कोई ह्यूमन लॉस नहीं हो रहा है, अगर कहीं पे सुनामी आ रहा है, कोई नहीं मर रहा है, और कोई किसी भी टाइप के इकोनॉमिक लॉस नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग डिजास्टर नहीं कहेंगे। डिजास्टर होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ह्यूमन लॉस हो एंड इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस हो। तो ऐसा कोई एरिया जहां पे सेटलमेंट है बट वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहां फ्लड्स ज्यादा आते हैं, वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं? उस प्लेस को छोड़ के जाना पसंद करते हैं। डिजास्टर बहुत नेचुरल भी होते हैं, मैन मेड भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब इसके बाद अगला रीजन है लोगों को छोड़ के जाने का, कुछ फैक्टर होगा सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, फॉर एग्जांपल वहां पे बेटर, वहां की सोसाइटी बेटर नहीं है, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब अवेलेबल नहीं है, बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली सबने एग्जांपल देखा होगा अफगानिस्तान का, जैसे वहां पे तालिबान गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, वहां के लोग फ्लाइट्स के व्हील पे चढ़ के चाह रहे थे हम क्रॉस कर ले, लोग वहां से क्यों जाना चाह रहे थे? बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। ओके, इसके अलावा और कुछ रीजन है, जैसे कह सकते हो लैक ऑफ डेवलपमेंट, अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे डेवलपमेंट नहीं है तो लोग उस प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, मार्केट नहीं है, तो लोग इस चीज को छोड़ के, उस प्लेस ऑफ रेसिडेंस को छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कनेक्टिविटी, अगर कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं है तो भी लोग वहां उस प्लेस ऑफ रेसिडेंस को छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा कह सकते हो नेचुरल डिजास्टर, सोशल, इसके अलावा कैसे सिक्योरिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज जिसके कारण लोग क्या करते हैं? एक प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं। अभी हमने ये देखा है कि माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, it happens because of two reasons. First is pull factor and second is push factor. Pull factor क्या करता है? It attracts people to a new residence. It attracts the people. पुल फैक्टर क्या करता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है।
पुश फैक्टर क्या करता है, लोगों को कॉज करता है किसके लिए, टू लीव अ प्लेस, यानी पुश फैक्टर अट्रैक्ट्स द पीपल, पुश फैक्टर कॉज अ पीपल टू लीव अ प्लेस। पुश फैक्टर में क्या आएगा, जैसे बेटर क्लाइमेट आएगा, अगर क्लाइमेट बेटर है तो लोग डेफिनेटली उस चीज को प्रेफर करेंगे। फर्टाइल सॉइल, अगर फर्टाइल सॉइल है तो वहां पे एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज बेटर रहेगा। वाटर अवेलेबिलिटी है तो लोग डेफिनेटली वहां पे रहेंगे क्योंकि वाटर से एग्रीकल्चर होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक रीजन, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वहां की सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसी है वहां पे। लास्ट में है डेवलपमेंट लेवल, वहां का डेवलपमेंट कैसा है, अगर डेवलपमेंट है तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, अगर डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों को क्या करेगा, पुश करेगा। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द पुश फैक्टर, डेफिनेटली नेचुरल डिजास्टर्स है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, इसमें मैन मेड डिजास्टर्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे डैम ब्रेक हो गया, ये सब कह सकते हो। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, वहां की सोसाइटी बेटर नहीं है, वहां पे बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एंड थर्ड वन इज लैक ऑफ डेवलपमेंट, वहां पे डेवलपमेंट नहीं रहेगा, पीपल विल लीव दैट प्लेस। क्यों लीव करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ही नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उनको नए प्लेस पे जाना पड़ेगा जहां पे चीजें क्या हो, बेटर हो, उनके नीड के अकॉर्डिंग हो। कनेक्टिविटी मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वहां पे बेटर रहने चाहिए। लास्ट इज सिक्योरिटी, अगर वहां पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, फिर भी लोग क्या करेंगे, वहां से चले जाएंगे। लास्ट में इसमें ये भी कह सकते हो, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, ये भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड अगर निगेटिव है तो लोग क्या करेंगे, वहां से चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट क्या डिक्टेटरशिप है, लोगों को फ्रीडम नहीं दे रही है, उनके फ्रीडम को कर्ब कर रही है, तो लोग वहां से चले जाएंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर न्यू टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इफ यू वांट टू टेक a screenshot, take it or note it down. Okay, now we will see the types of migration. टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कई टाइप हो सकते हैं, बट इन आवर सिलेबस देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, वन इज नेशनल, वन इज इंटरनल एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल। ओके, अगर बात किया जाएगा इसके लिए सबसे पहले इंटरनल माइग्रेशन की, लेट्स टॉक अबाउट द types of migration. First is internal migration, and second one is international migration. अब सबसे पहले बात करें इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन इज माइग्रेशन व्हिच अकर्स विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। यह कहां होता है, विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री। यानी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में पहला टाइप है इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री, व्हेन पीपल मूव्स विद इन द कंट्री in different states is known as internal migration. For example, उत्तर प्रदेश के पीपल महाराष्ट्र जा रहे हैं, ठीक है, बिहार के पीपल महाराष्ट्र जा रहे हैं, और महाराष्ट्र पीपल तमिलनाडु जा रहे हैं, या फिर वो दिल्ली आ रहे हैं। यानी विद इन द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, अगर हम कोई इंडिया का सिटीजन है, मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर, दैट विल बी इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन फॉर एग्जांपल कह सकते हो, एग्जांपल में इसका एग्जांपल क्या होगा, सिंपल सी बात है, मूवमेंट ऑफ
people within people movement of people from one state to another, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करें, या फिर कह सकते हो और यूनियन टेरिटरी टू अनदर। ओके राइट, ये हो गया। एक इसका स्पेशल फीचर ये रहेगा, पहला ये हो गया। सेकंड फीचर इसका ये क्या रहेगा, इंटरनल माइग्रेशन कभी भी पॉपुलेशन को नंबर्स को चेंज नहीं करता है। इट यानी जो इंटरनल पॉपुलेशन, जो हमारा इंटरनल माइग्रेशन है, वो हमारे पॉपुलेशन को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। इसके अलावा वो पॉपुलेशन डेंसिटी को, सेक्स रेशियो को, ये सबको पॉपुलेशन कंपोजिशन को चेंज कर सकता है, बट ओवरऑल जो हमारा पॉपुलेशन है उसको चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पीपल एक ही कंट्री में मूव कर रहे हैं। अब सेकेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसमें ये आएगा कोई पर्सन इंडिया का है, वह यूएसए जा रहा है, वहीं रह गया, यानी हमारे यहाँ से कोई चला गया, हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? घट गई। वो पर्सन अगर यूएसए गया है तो यूएसए की क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यानी मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ओके, एग्जांपल में कह सकते हो पीपल मूविंग फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, यानी इंडिया का कोई पर्सन यूएसए चला गया तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगर यूएसए का कोई इंडिया आ गया या किसी अदर कंट्री में चला गया, वो क्या होगा? इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में दो टर्म्स आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला टर्म है इमिग्रेंट, सबसे पहला टर्म है इमिग्रेंट, दूसरा टर्म है एमिग्रेंट्स। ओके, अब बात करेंगे ये एमिग्रेंट्स होता क्या है। ये इंटरनेशनल माइग्रेशन का टॉपिक है। ओके, सबसे पहला टर्म जो हमारा आएगा दैट विल बी एमिग्रेंट। सबसे पहला टर्म हमारा क्या होगा? एमिग्रेंट। और जो दूसरा टर्म हमारा वो क्या है? इमिग्रेंट। एमिग्रेंट ये बताता, जो हमारा सबसे पहला टर्म है इमिग्रेंट, वो ये बताता है कि पीपल क्या कर रहे हैं? पीपल आर कमिंग टू अ न्यू कंट्री, यानी आना। इसको क्या कहेंगे? कमिंग और मूविंग इन अ न्यू कंट्री। ओके, पहला जो हमारा था इमिग्रेंट में ये था कि आप क्या कर रहे हैं? किसी नए कंट्री में जा रहे हैं। जो इंडिया का पर्सन यूएसए में गया, वह यूएसए के लिए क्या होगा? इमिग्रेंट होगा, राइट। और जो इंडिया का पर्सन इंडिया को छोड़ के गया है, वो क्या होगा? एमिग्रेंट मीन्स यू आर लिविंग अ कंट्री, इमिग्रेंट मीन्स यू आर मूविंग इन अ न्यू कंट्री। अभी हमने ओवरऑल एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने देखा क्या है। सबसे पहले हमने ये देखा माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, इसके सिर्फ दो रीजन है। सबसे पहला है पुल फैक्टर और पुश फैक्टर।
पुल फैक्टर क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, ओके। एंड जो पुश फैक्टर वो लोगों को क्या करता है, इट इज द कॉज ऑफ पीपल टू लीव अ प्लेस, वो क्या करता है, लोगों को उस प्लेस को छोड़ के जाने के लिए कहता है, राइट। अब बात करेंगे पुल फैक्टर में, जैसे बेटर क्लाइमेट, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो, फर्टाइल सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बेटर डेवलपमेंट, बेटर ट्रांसपोर्ट, ये सारे आपको किसमें आएंगे, पुल फैक्टर में। पुश फैक्टर में क्या आएगा, नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स, अनफेवरेबल क्लाइमेट, ये सब आपको किसमें आएंगे, पुश फैक्टर में। इसके अलावा माइग्रेशन दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल में क्या, विद इन अ कंट्री हम लोग मूव करते हैं, व्हेन अ पीपल मूव्स विद इन अ कंट्री इट इज नोन एज इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। एंड जो हमारा सेकंड माइग्रेशन है दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। जस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन मींस पीपल आर मूविंग आउट ऑफ अ कंट्री, ओके। अगर जब कभी भी इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा, इससे हमारा पॉपुलेशन चेंज होगा। आई होप यू लव दिस क्लास, थैंक यू।